हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हो। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज हम बात करने वाले हैं बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के 10 क्वेश्चन की एमसीक्यू की। इसमें प्रीवियस ईयर भी क्वेश्चन आ जाएगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन शुरू करते हैं। वो कौन सा स्थान है जहां बच्चे की संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है। तो ऑप्शन ए है खेल का मैदान, ऑप्शन बी है विद्यालय एवं कक्षा पर्यावरण, ऑप्शन सी है सभागार एवं ऑप्शन डी है घर। तो कौन सा स्थान है जहाँ जहाँ बच्चे की कॉग्निटिव डेवलप सबसे अच्छे तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, विद्यालय एवं कक्षा पर्यावरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव विकास किन दोनों के योगदान का परिणाम होता है। तो अभिभावक एवं अध्यापक का या फिर सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारकों का। ऑप्शन सी है वंशक्रम एवं वातावरण का और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो जो मानव का डेवलप होता है, जो बच्चे का जैसे कहते हैं वृद्धि एवं विकास होता है, वो माता पिता के जीन्स एवं एनवायरनमेंट दोनों का संयुक्त रूप से परिणाम होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, वंशक्रम एवं वातावरण का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा बुद्धिमान बच्चे के लक्षण नहीं है। वह जो लंबे निबंधों को बहुत जल्दी रखने की क्षमता रखता है, या फिर वह जो प्रवाहपूर्ण एवं उचित तरीके से संप्रेषण करने का क्षमता रखता है। ऑप्शन सी है वह जो मूर्त रूप से सोचता रहता है। ऑप्शन डी है वह जो नए परिवेश में स्वयं को समायोजित कर सकता है। तो इनमें से आपको इस क्वेश्चन का आंसर बताना है कि इनमें से कौन सा बुद्धिमान बच्चे के लक्षण नहीं है। तो ऑप्शन ए है वह जो लंबे निबंधों को बहुत जल्दी रखने की क्षमता रखता है। तो इसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ता है कि बहुत लंबा निबंध है तो उसको बच्चा उसकी क्षमता रखने की, इससे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है बुद्धिमान बच्चे का। ये कि आईक्यू लेवल का कोई भी लक्षण नहीं है। तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समाज का सृजन करते हैं, इसका श्रेय किसको जाता है। ऑप्शन ए है पियाजे, ऑप्शन बी है पावलोव, ऑप्शन सी है कोहलबर्ग और ऑप्शन डी है स्किनर। तो बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समाज का सृजन करते हैं। तो पियाजे कहे हैं कि बच्चे नन्हे वैज्ञानिक होते हैं, वो अपने समाज या फिर समाज के बारे में सृजन करते रहते हैं, वैज्ञानिक के तौर पे उन खोज करते रहते हैं। तो इनमें से ऑप्शन होगा ए इज राइट आंसर, पियाजे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिवार एक साधन है अनौपचारिक शिक्षा का। ऑप्शन बी है औपचारिक शिक्षा का, ऑप्शन सी है दूरस्थ शिक्षा का, ऑप्शन डी है गैर औपचारिक शिक्षा का। तो फैमिली को हम एक तरह से मानते हैं कि उसकी जो टाइमिंग होती है उसका कोई बाउंडेशन नहीं होता है, प्लेस का कोई बाउंडेशन नहीं होता है। बच्चे छोटे से बड़े होते हैं, चाहे जिस टाइम भी माता पिता से कोई भी डिमांड रख लेते हैं, अपनी मांग रख लेते हैं, बात को मनवाते हैं। इसलिए परिवार एक साधन है, अनौपचारिक शिक्षा के अंतर्गत आता है। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से किसका हिस्सा है। बौद्धिक विकास का, शारीरिक विकास का, सामाजिक विकास का और ऑप्शन डी है संवेगात्मक विकास का। तो अवधारणा को हम किस तरीके से समझते हैं, उसका कॉन्सेप्ट होता है, जो उसका कॉन्सेप्ट डेवलप हमको किस तरीके से होता है, आईक्यू लेवल माइंड बौद्धिक विकास के अंतर्गत आता है। इसलिए ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कक्षाओं में शिक्षण की खेल विधि आधारित होती है। ऑप्शन ए है शारीरिक शिक्षा कार्यक्रमों के सिद्धांत पर, शिक्षण की विधियों के सिद्धांत पर। ऑप्शन सी है विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर और ऑप्शन डी है शिक्षण के सामाजिक सिद्धांतों पर। तो कोई भी ऐसी क्लास होती है कक्षाओं में शिक्षण की जो खेल विधि किस पर आधारित होती है। तो अगर हम कह सकते हैं कि बच्चे के जो खेल विधि या फिर जो खेल के अंतर्गत जो उनका डेवलप होता है वो विकास एवं वृद्धि के उनको साइकोलॉजिकल सिद्धांत पे आधारित होता है। तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर होगा, विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है। दल या समूह में रहने की अवस्था, अनुकरण करने की अवस्था, प्रश्न करने की अवस्था और ऑप्शन डी है खेलने की अवस्था। तो इनमें से कौन सी पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता होती है। तो दल या समूह में रहने की अवस्था भी होती है, अनुकरण करने की भी अवस्था होती है और प्रश्न करने की भी अवस्था होती है। तो इनमें आंसर होगा आपका खेलने की अवस्था जो होती है पूर्व बाल्यावस्था की अंतर्गत नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चे की रुचि बनाए रखने के लिए आप कौन सी विधि का चयन करेंगे। बच्चों को पढ़कर आने को कहेंगे या प्रश्न पूछेंगे या फिर स्वयं गतिविधि करेंगे तथा बच्चों को बताएंगे। ऑप्शन सी है आप गतिविधि में बच्चों को शामिल करेंगे या फिर ऑप्शन डी है बच्चों को स्वयं गतिविधि करने के लिए देंगे। तो बच्चे की जो जिसमें इंटरेस्ट आए कौन सी विधि सबसे बेहतर होगी।
तो बच्चों को पढ़कर आने को कहेंगे, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बच्चे कहाँ इतना ध्यान देते, प्रश्न पूछेंगे, स्वयं गतिविधि करेंगे। तो जब आप स्वयं गतिविधि करेंगे तो इसमें बच्चे की क्या एक्टिविटी होगी। नेक्स्ट ऑप्शन है, आप गतिविधि में बच्चों को शामिल करेंगे। ऐसे कोई मतलब नहीं इसका निकलता। ऑप्शन डी है, बच्चों को स्वयं उनको सेल्फ एक्टिविटी करने को कहेंगे। इससे सारे उनका जो पूरी पर्सनालिटी या फिर सारी उनकी जो माइंड होगी और हर एक्टिविटी उनकी करने से, स्वयं की गतिविधि करने से बच्चे के अंतर्गत रुचि आएगी पढ़ने में, लिखने में या फिर कोई भी खेल में ही। तो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल्यांकन किया जाना चाहिए। तो मूल्यांकन से बच्चे पढ़ेंगे। ऑप्शन बी है, इससे बच्चे की उपलब्धि का पता लगता है। ऑप्शन सी है, बच्चों को सीखने के स्तर का ज्ञान होता है। और ऑप्शन डी है, शिक्षकों की उपलब्धि का पता लगता है। तो मूल्यांकन किया जाना चाहिए। हमें बच्चे की इवैल्यूएशन बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि बच्चे कितना सीखे, कहाँ तक पहुँचे या फिर कितना उनको नॉलेज है। जो स्टार्टिंग में आते हैं अगर स्कूल में, तो उनको घर की पहले से पूर्व जो एक तरह से कहते हैं पूर्व शिक्षा, पूर्व एजुकेशन, तो उनको कितना नॉलेज है। तो मूल्यांकन किया जाना चाहिए। तो ऑप्शन होगा, बच्चों को सीखने के स्तर का कितना ज्ञान है। तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। तो आज के सेशन में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। नमस्कार।